पर्थ टेस्ट में कौमी बैटर्स की बदतरीन कारकर्दगी। कैंगरूज ने शाहीनों को 360 रन से हरा दिया। दूसरी इनिंग्स में कौमी टेस्ट टीम 89 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी ना पहुंच सके। साउथ शकील 24 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम ने 14 और इमामुल हक ने 10 रन बनाए। आगा सलमान और फहीम अशरफ 5-5 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान की जगह टीम में शामिल सरफराज अहमद 4 रन ही बना पाए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 2 रन पर ढेर हो गए। कप्तान शान मसूद भी सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। नेथन लाइन ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मिचेल मार्श ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी बैटर बाबर आजम ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 13,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पाकिस्तान के 5वें क्रिकेटर बन गए। बाबर आजम ने 49.08 की औसत से 13,000 इंटरनेशनल रन मुकम्मल किए। बाबर आजम ने 301 इनिंग्स में 31 सेंचुरियां और 81 निस सेंचुरियां बनाई। उधर ऑस्ट्रेलियावी बॉलर नेथन लाइन टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 8वें खिलाड़ी बन गए। नेथन लाइन ये एजाज हासिल करने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियावी बॉलर हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान DROs और ROs को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 ROs और 144 DROs को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग 19 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। उधर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने तालीमी इदारों में स्टाफ की छुट्टियां बंद कर दी। मुरासला जारी। आम इंतखाबात तक महकमा तालीम के किसी भी सरकारी मुलाजिम को छुट्टी की इजाज़त नहीं होगी। महकमा तालीम के मुलाजमीन मौसम सरमा की छुट्टियों में भी हाजिर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, इंशाल्लाह बलूचिस्तान में हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एंड पीसफुल इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह ताला। और इस सिलसिले में जितने भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाएगी। और मेरे पास जो भी शिकायत अब तक आ रही हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको एज पर ला रिजॉल्व किया जाए। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। आम इंतखाबात आज़ाद, शफाफ और पुरअमन होंगे। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में फासले ज्यादा और राब्तों में मुश्किलात हैं। चैलेंजेस के बावजूद फराइज एहसन तरीके से अदा करेंगे। सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे। मौसमी हालात से निपटने के लिए भी तमाम इंतजाम किए जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस का हेड कांस्टेबल फर्ज की राह पर कुर्बान। शहरियों की हिफाजत के लिए बेटे की कुर्बानी भी दे दी। पुलिस के मुताबिक थाना रमना के इलाके में डाकू लूट मार कर रहे थे। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की। बेटे को भी बुला लिया। डाकुओं की फायरिंग से हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ बेटे समेत शहीद। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मसनूई बारिश भी स्मॉग खत्म ना कर सकी। लाहौर में फजाई आलूदगी कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। शिमला पहाड़ी के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 रिकॉर्ड किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बादलों के कमजोर सिस्टम की वजह से रॉकेट फायर करने के बावजूद ज्यादा बारिश ना हो सकी। लाहौर में आइंदा 3-4 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। दोबारा मसनूई बारिश बरसाने के लिए 4 रोज तक इंतजार करना पड़ेगा। खबरदार, होशियार, लाहौर में तजावुजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पंजाब हुकूमत का तजावुजात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। रज़ाकाराना तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल से बाज़ाब्ता ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होगा। तजावुजात पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त में रुकावट दूर करने के लिए तजावुजात का खात्मा ज़रूरी है। इंसदाद तजावुजात मुहिम में कोई नरमी और रियायत नहीं होगी। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ में शामिल।
सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिश पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। सच के साथ खड़ा हूँ। सिर्फ मुल्क और जमहूरियत के मुफाद में ये फैसला किया है। तमाम इदारे हमारे हैं, पाक फौज भी हमारी है। 25 करोड़ अवाम अदलिया की तरफ देख रहे हैं। तवक्को करते हैं अदलिया बराबर का इंसाफ करेगी। पीपल्स पार्टी का बंदरगाह पर खड़ी बसें सड़कों पर लाने का फिर मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये बसें कराची के अवाम की सहूलत के लिए खरीदी हैं। इन बसों का मकसद अवाम को सस्ती और बेहतरीन सफरी सहूलतें फराहम करना है। बदकिस्मती से ये बसें अब तक बंदरगाह पर खड़ी हैं। मुतालिका हुकाम इन बसों को जल्द बंदरगाह से सड़कों पर लाएं। पाकिस्तान की ईरान के रासिक पुलिस हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुतासरीन के अहल-ए-खाना से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को है। पाकिस्तान दुख की घड़ी में ईरानी हुकूमत और आवाम के साथ है। दहशतगर्दी का इलाकाई ताउन समेत हर तरह से मुकाबला करने की जरूरत है। ईरान के रासिक पुलिस हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले में 11 ईरानी एहलकार हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1634 अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। 66 गाड़ियों में से 97 खानदान को अफगानिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,35,152 हो गई। चिनियोट से नायाब और महंगा तरीन जानवर पेंगोलिन रेस्क्यू। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी पेंगोलिन इंटरनेशनल मार्केट में महंगे दामों फरोख्त होता है। पेंगोलिन $600 फी किलो के हिसाब से खरीदा और बेचा जाता है। लीबिया में गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 25 तारिकीन को बचा लिया गया। 61 लापता। कश्ती लीबिया के साहिल से यूरोप के लिए रवाना हुई। कश्ती में सवार ज्यादातर अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया और गैम्बिया से था। (2023) में मुल्क की सियासत खूब गर्म रही। नवाज शरीफ 4 साल खुद साख्ता जला वतनी के बाद वापस आए। कायद नून लीग 2019 में इलाज की गर्ज से लंदन गए। पीटीआई की पंजाब काबीना ने बाहर जाने की मशरूत इजाजत दी। वापसी पर नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अजीजिया में सजा के खिलाफ अपीलें दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों रेफरेंसेस से बरी कर दिया। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। 2023 पीसीबी में हलचल का साल रहा। चेयरमैन पीसीबी के अहदे पर सियासत गर्म रही। 12 माह में 3 चेयरमैन तब्दील हुए। ये साल जाते जाते बाबर आजम की कप्तानी भी ले गया। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। मसनूई बारिश है क्या, कैसे बरसाई जाती है, कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, दिलचस्प कहानी के दिलचस्प पहलू। मसनूई बारिश का दूसरा नाम क्लाउड सीडिंग। खुसूसी जहाज के जरिए बादलों पर केमिकल छिड़के जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड बादलों को बर्फीले क्रिस्टल्स बनाते हैं। बादलों का वजन बढ़ने से बारिश होने लगती है। मसनूई बारिश के लिए खास माहौल और मखसूस बादल दरकार।